हम लोग आते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट नाम से ही क्लियर है, यानी जिस सेट के पास नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट हो। यही लिखे हैं कि सेट विच इज नॉट फाइनाइट, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इज इनफाइनाइट। इसका एक एग्जाम्पल लीजिए। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कोई सेट ए लिया, इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ कि एक्स सच दैट, अब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 1, मान लो मैंने ये लिखा। तो इसको अगर ये आप देख रहे हो बहुत क्लियर है कि सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर इसका हम लोग अगर रोस्टर फॉर्म लिखें तो क्या लिखिएगा कि a इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं है, ग्रेटर देन 1 है, तो 1 आप नहीं ले सकते। नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन ग्रेटर देन क्या है, 1 है, तो 1 नहीं ले सकते। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से। अगर इक्वल टू 1 होता तो 1 से हम लोग स्टार्ट कर सकते थे। यहाँ होगा 2, 3, 4, 5, 6 सारे नेचुरल नंबर। अब कहाँ तक जाएंगे आप, है ना, 5 लाख, 5 करोड़, क्या कहाँ तक, ये कहना मुश्किल है। कहाँ तक, इनफाइनाइट है, तो आप जाते चले जाओ, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो यानी यहाँ देख रहे हैं हम लोग, ये सेट नेचुरल नंबर का सेट है जो 2 से स्टार्ट है, बट कहाँ तक है, जिसका अंत ना हो। नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लूँ कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन। मान लीजिए सेट ऑफ पॉइंट्स या ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन। तो पक्का आपको पता होगा कि किसी लाइन पे कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। तभी इसका मतलब ही हो गया क्या, जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट हो। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने बिलोंग की बात मैंने कितना बार किया, तो इसका मतलब सब जानते हो, ये उसको बोलते हैं बिलोंग टू। और कुछ वर्ड ऐसे आएगा जैसे एन है, तो एन का मतलब सब जानते हो, नेचुरल नंबर है ना। अगर एन जहाँ भी लिखेंगे इसका मतलब क्या, नेचुरल नंबर। अगर मैं आर बोलूँ इसका मतलब क्या, रियल नंबर, है ना। अगर जेड बोलूँ तो जेड का मतलब क्या होगा, आप कहोगे इंटीजर। अब बहुत जगह देखिएगा इंटीजर लिखा रहेगा, बहुत जगह आई लिखा रहेगा, तो आई या इंटीजर सारे वही हैं। क्यू का मतलब रैशनल नंबर। अगर टी बोलेंगे तो इरेशनल नंबर। तो ये सब देखोगे 1 बाय 1, ये सारे सिंबल सब हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि बहुत को आता भी होगा और देखेंगे भी। लेकिन ये तो था सिंपल इनफाइनाइट सेट। अब मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, फिर हम लोग उसके बारे में लिखेंगे। पहले समझिए कि इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। अब देखिए इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट क्या है। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई 2 सेट है ए और बी, अगर ए और बी अगर आप लिखते हो, सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा मैंने 1, 2, 3, और यहाँ भी लिखा 2, 1, 3, तो ये कैसा सेट होगा। तो सबसे पहले देखिएगा इक्वल सेट का मतलब ये होता है कि जब 2 सेट में अगर इक्वल की बात करते हो, कंपैरिजन कर रहे हो कि इक्वल सेट है कि नहीं, तो डेफिनेटली आप कहिएगा कि अगर सारे मेंबर जो ए में है अगर वो सारे मेंबर बी में हो, या सारे मेंबर बी में है वो सारे मेंबर ए में हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल सेट। सिंपल सी बात। अगर यहाँ से कोई लिखना चाहेगा बी को 2, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 3 मान लीजिए, तब आपसे कोई कहेगा ठीक है ए इक्वल टू बी है कि नहीं, तो डेफिनेटली आप कहोगे हाँ है, चूँकि रिपीट किया हुआ है। इसको आप सिंगल में लिखिए, एक ही बार लिखिए। ये 2 बार लिखा हुआ है उसको भी 1 बार लिखिए, 4 बार लिखा है उसको 1 बार लिखिए। तो ये चीज़ क्या होगा, सेम होगा। अब इसके बाद कहोगे क्या कि ए और बी में अगर देखा जाए तो 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यानी सारे मेंबर क्या है, सेम है। जब सब सारे मेंबर सेम हो तो डेफिनेटली वहाँ कार्डिनल नंबर अभी आप पढ़े हैं, तो कार्डिनल नंबर भी दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा। सारे मेंबर सेम होगा, सारे एलिमेंट अगर ए में है जो बी में होगा, अब बी में है सारे एलिमेंट ए में होगा, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होगा, है ना। इसलिए यहाँ से कहते हैं 2 सेट अगर इक्वल होगा तो दोनों के पास सिंपल
दोनों के पास सारे एलिमेंट कॉमन हो, सेम हो, ए के एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो, सारे एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। अगर सपोज कीजिए अगर मैं सी लिखता, अगर यहाँ लिखता 2 या 1 2 5 कर दूँ, अब कहिएगा कि बी और सी में देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, लेकिन इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, और यहाँ पे 5 है तो इसमें 5 नहीं है। यानी कि सारे एलिमेंट ए में जो है वो बी में नहीं, या सी में यहाँ है तो सी में नहीं है, या सी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्वल सेट नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक थोड़ा सा एक चीज़ क्या है कॉमन, सारे एलिमेंट कॉमन नहीं है, इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ क्या कॉमन है कि यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, लेकिन दोनों में क्या है सिमिलरिटी, क्या है कि दोनों में एलिमेंट भी सेम है, बट यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। यहाँ भी एन ए, अगर कार्डिनल नंबर की बात करेंगे तो एन ए इजकल टू क्या है 3, और यहाँ देखिए तो देयरफॉर एन सी इजकल टू क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इज क्या है 3, बट सारे एलिमेंट सेम नहीं है। इसका मतलब क्या, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, जिस दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा, इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कार्डिनल नंबर जिसका क्या होगा इक्वल होगा, उसको लोग क्या बोलेंगे हम लोग इक्विवेलेंट सेट, है ना। तो यहाँ से हम लोग सीखा इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा इसको थोड़ा और भी क्लियर करें कि सारे इक्विवेलेंट सेट क्या इक्वल सेट होगा, या सारे इक्वल सेट क्या इक्विवेलेंट सेट होगा। तो आप कहिएगा कि जो ही अगर सारे इक्वल सेट की बात किया तो ए और बी में सारे एलिमेंट ए का बी में होगा, बी का ए में होगा, तो पक्का दोनों में नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर क्या होगा सेम होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए एंड बी क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ से कहिएगा आप कि दोनों में एलिमेंट अगर इक्वल है, एलिमेंट इक्वल यानी सेम है, तो कार्डिनल नंबर भी इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या कि ए एंड बी आर इक्वल तो सेट है, साथ साथ इक्विवेलेंट भी है, क्योंकि दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या है 3 है। अब यहाँ देखिए, मैं कहूँ अगर ए और सी में कंपेरिजन करूँ कि ए और सी में क्या है इक्वल सेट है या इक्विवेलेंट सेट है, तो आप कहोगे कि इक्वल सेट तो पक्का नहीं है। यहाँ तो आपका कहा दिया था कि ए इजकल टू बी होगा, कि सारे एलिमेंट दोनों में सेम है, और यहाँ पक्का क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 यहाँ है तो यहाँ भी 1 2 है, बट यहाँ क्या है 3 और यहाँ क्या 5 है ना। यानी सारे एलिमेंट ए का बी में नहीं है या बी का ए में नहीं है, यानी बी नहीं यहाँ पे सी का ए में नहीं है। इसका मतलब क्या कि यहाँ से कहेंगे कि एन ए के पास 3 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ हम लोग कहेंगे क्या कि ए तो सी के इक्वल नहीं है, इक्वल सेट नहीं है, बट यहाँ जरूर है कि ए आपका सी के साथ क्या है इक्विवेलेंट है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ एलिमेंट कहें या कार्डिनल नंबर कहें, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 3 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, दोनों इक्वल है। इस कारण से हम लोग कहेंगे कि ये क्या है इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन इक्वल सेट नहीं है। तो बहुत क्लियर एक लाइन में क्या हम लोग जाना, कंक्लूजन क्या है कि ए और बी में अगर एलिमेंट सब का सब क्या होगा कॉमन होगा, तो पक्का जाहिर सी बात क्या होगा कि एलिमेंट का नंबर भी क्या होगा सेम होगा, यानी कि सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट होगा। लेकिन जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि एलिमेंट भी सेम हो, यानी कि सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल होगा, ये कहना रॉन्ग होगा। तो यानी यहाँ से हम लोग कहेंगे कि ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। और दूसरा एग्जाम्पल मैं थोड़ा और भी ले रहा हूँ। सपोज कीजिए कि मैं अगर एक्स एग्जाम्पल एक्स की बात कर रहा हूँ, सेट एक्स, अगर मैं 1 2 3 लिया और वाई ले लिया आपका ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे कहोगे कि एन एक्स मेरा क्या है 3 है और एन वाई क्या है मेरा ये भी 3 है, तो इसका मतलब पक्का क्या हो गया इक्विवेलेंट सेट हो गया। ये आपका क्या हो गया इक्विवेलेंट सेट। लेकिन पक्का यहाँ पर और दूसरा क्या है कि सारे में एलिमेंट तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इक्वल की तो सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई कहेगा ठीक है अगर x, यहाँ से मैं दूसरा सेट लेता हूँ, सपोज कीजिए मैंने यहाँ ले रहा है डी सेट लिया मैंने 1 2 3 और ई सेट लिया मान लीजिए 1 2 3 4। अब यहाँ क्या है देखिए ये 1 2 3 है, यहाँ 1 2 3 है, लेकिन यहाँ 4 है, लेकिन इसमें 4 नहीं है, इक्वल का सवाल ही नहीं है।
और साथ साथ एन डी, यहाँ पे 3 होगा और एन ई क्या होगा 4 होगा। अगर मैं यहाँ कहूँ कि देयरफॉर एन डी इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे देयरफॉर एन ई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से कहेंगे सिंस एन डी इज इक्वल टू नॉट एन 4, यानी एन ई नहीं होगा, यानी 3 इज इक्वल टू नॉट 4 होगा, एन डी इज इक्वल टू नॉट एन ई। इसका मतलब क्या, इक्वल तो नहीं था, इक्विवेलेंट भी नहीं होगा। तो इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट मुझे लगता है कि बहुत क्लियर हो गया होगा कि इक्वल का मतलब जिसमें सारे एलिमेंट कॉमन हो, और जब कॉमन होगा एलिमेंट तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होगा, यानी सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट होगा। लेकिन यहाँ बहुत क्लियर है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 एलिमेंट है, ये कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या, ये इक्विवेलेंट सेट है बट नॉट इक्वल, बट नॉट इक्वल सेट। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट का डेफिनेशन जो मैंने अभी बताया वो लिख दिया। इक्वल सेट्स, जिसको हम लोग यहाँ इस तरह से सिंबल देते हैं इक्वल, 2 सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू एलिमेंट इन बी। मतलब क्या कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। मतलब एक लाइन में बोला जाए एकदम क्लियर है कि क्लियरली, ये लाइन देखिए, क्लियरली द 2 सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम जब तक नहीं होगा तब तक सेम एलिमेंट हो ही नहीं सकता है, तो सेम एलिमेंट भी होना चाहिए। तो एक लाइन में कहेंगे यही चीज़, इक्वल सेट को तो यही चीज़ कहेंगे कि 2 सेट ए एंड बी इक्वल सेट होगा कब, तो इफ 2 सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। एक लाइन का डेफिनेशन यही है। इसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत क्लियर दिख रहा होगा कि 1 2 3 4 या 4 1 3 2 है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4, यानी कार्डिनल नंबर 4 है, और सारे में एलिमेंट भी सेम है। यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, और यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, सारे एलिमेंट भी सेम है। तो यही कहा क्लियरली 2 सेट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, यही मैंने लिखाया था, बोला था, ये है इक्वल। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बात जो समझना है आपको, कि नोट में मैंने बताया बहुत क्लियर कि मान लेते हैं कहीं भी अगर A 1 2 3 लिखा और कोई B लिख दिया, मान लीजिए 2 2 1 3 3, तो क्या ये दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है? अभी कुछ देर पहले ही बोला था आपको मैंने कि ये एलिमेंट यहाँ भी क्या है 1 2 3 ही है, यहाँ भी क्या है 1 2 3 ही है, तो दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है, यानी दोनों सेट क्या है, सेम है। आप 4 बार लिख देंगे तो सेट नहीं बदल जाएगा। तो यहाँ से देखिए, ए सेट डज नॉट चेंज इफ 1 और मोर एलिमेंट ऑफ द सेट आर रिपीटेड। मतलब क्या, ए यहाँ पे है, यहाँ पे रिपीटेशन है, और इसलिए कहा जाता है कि आर इक्वल सेट्स सिंस ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड वाइस वर्सा। जो ए में है वहीं बी में है, जो बी में है वहीं ए में है। दैट इज वाई वी जनरली डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन डिस्क्राइबिंग ए सेट। और जब ये दोनों सेम है तो आखिर क्यों मैं 4 बार लिखूं या 10 बार लिखूं? इसको तो कोई 25 बार लिखेगा, कोई 10 बार लिखेगा, तो आप उतना मेहनत कीजिए, उसका मीनिंग नहीं है। सेट जो कहता है कि यहाँ रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर रिपीट करते भी हो एलिमेंट सेम रहेगा, इक्वल सेट होगा, सिंपल। तो ये जो मैंने बताया इक्वल सेट के बारे में, कि मैंने कहा एक लाइन कि क्लियरली द 2 सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होगा, एलिमेंट भी सेम होगा। अब आती है क्या, यहाँ देखिए इक्विवेलेंट सेट जो मैंने बोला आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में इक्वल होना चाहिए, लेकिन सेम एलिमेंट की जरूरत नहीं है तो होगा इक्वल सेट, तो इक्विवेलेंट होगा ही। तो यहाँ देखिए क्या लिखा, 2 फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ एन ए इज इक्वल टू एन बी। मतलब क्या, कार्डिनल नंबर दोनों में जो एलिमेंट होंगे दोनों सेम होगा, क्लियरली इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट। जितने भी इक्वल सेट है, चूंकि यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। बट इक्विवेलेंट सेट, अगर सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल होगा कोई जरूरी नहीं है, तो वही मैंने लिखा क्लियरली इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट टू बी इक्वल। अगर ये 1 2 3 है, अगर ये ABC है, तो दोनों क्या आपका है, इक्विवेलेंट सेट है। दोनों देखिए आप
हियर एन ए इज इक्वल टू एन बी, नंबर ऑफ दोनों में एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों में क्या है, इक्वल है। दैट इज वाई यहाँ पे क्या लिखे, देखिए ए इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट का साइन है। अब यहाँ का जहाँ भी देखोगे इसको हम लोग इक्विवेलेंट का साइन बोलेंगे, ए इक्विवेलेंट बी, है ना, लेकिन इसी को कहते हैं दैट इज सेट ए इक्विवेलेंट टू सेट बी। तो ये आप देख रहे हो कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होगा तो इक्विवेलेंट होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट सेम हो। ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट सेट। लेकिन इक्वल सेट में है कि नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने देखा कि एवरी इक्वल सेट्स क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, लेकिन इक्विवेलेंट कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब लोग नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ रहे हैं सबसेट, यानी किसी सेट का सबसेट क्या होता है। तो देखिए सबसेट सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको इस तरह से, और किसी किसी बुक में आपको कहीं ऐसा ही मिल सकता है, ऐसा लिखा रहेगा यहाँ पे इक्वल, इस तरह से दिखाई देगा। तो दोनों सबसेट का सिंबल है, लेकिन एनसीईआरटी में आपको ये दिखाई देगा, तो मैं भी आपको यही बताने जा रहा हूँ। वैसे दोनों का मीनिंग सबसेट है। अब यहाँ देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ कि सबसेट किसी सेट का कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम लोग एग्जाम्पल लेकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर समझ लेंगे तो उस चीज़ को मैं लिखा दूंगा। अब देखिए, अगर मैं कोई ए सेट ले रहा हूँ, सपोज करूँ 1 2 3, मान लो ऐसा लिया। अगर मैं कहूँ कि ये सेट है, इस सेट ए का सबसेट क्या क्या हो सकता है, तो आप यहाँ से जो अभी तक पढ़े हैं कि मेरा ये 3 एलिमेंट है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 क्या दिखाई दे रहा है, 3 एलिमेंट दिखाई दे रहा है। यानी इसका कार्डिनल नंबर होता, अगर मैं कहता कि देयरफॉर एन ऑफ ए, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता, तो आप कहते 1 2 3 एलिमेंट है, इसलिए 3 आपका होता है चीज। ठीक है, हम सबसेट की बात यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे कि सबसेट होता क्या है। तो यहाँ देखिए, अगर 1 मैं बोलता तो 1 बिलोंग्स टू ए होता, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 1 इज द मेंबर ऑफ ए, जो कि पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। लेकिन इसी को अगर लिखना चाहते हैं अगर हम लोग सेट के रूप में, तो कहते 1 को अगर हम लोग सेट बना दें, जिस एलिमेंट है उसको घर में आप रख दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो अब सेट हो गए, ये आपको सेट दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सेट तो है, लेकिन आपका एलिमेंट किस में है, ए में है। तो इसको बोलेंगे क्या कि 1 सेट जो आपको दिखाई दिया होगा ये सबसेट हो गया, किसका, ए का। 1 इज द सबसेट ऑफ ए, ये आपका हो गया सबसेट ऑफ सेट ए। अगर मैं कहूँ कि 2 बिलोंग्स टू ए, तो पक्का आप कहोगे देयरफॉर 2 भी आपका क्या होगा, सबसेट ऑफ ए होगा। अगर 3 बिलोंग्स टू ए है तो यहाँ 3 भी क्या होगा, सबसेट ऑफ ए होगा। ये सब तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब क्या कहता कि क्या और भी सबसे पॉसिबल है। यहाँ पे मैंने डिफरेंस बताया कि जब 1 आप ऐसा लिखोगे तो एलिमेंट हो गया, लेकिन जब ऐसा लिखोगे तो सबसेट हो गया, उसी सेट का। देख रहा है कि नहीं, यहाँ भी 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए और 1 कर्ली ब्रैकेट सबसेट ऑफ ए। अब तीसरा चौथा पांचवा क्या और भी होगा क्या, तो बोलता कि हाँ और होगा। इसका कॉम्बिनेशन आप जितने एलिमेंट दिखाई दे रहे उसका जितना का कॉम्बिनेशन बना सके। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 1 2 का कॉम्बिनेशन बना के एक सेट बना दिया, तो ये भी मेरा हो गया सबसेट ऑफ क्या, ए। अगर 2 2 का बना रहा हूँ 1 3 बना दिया तो भी क्या है, सबसेट ऑफ ए। 2 3 बना दिया तो ये भी हो गया सबसेट ऑफ ए। समझ रहे हैं ना। अगर मैं इसके बाद कहता कि मैं अगर 1 2 3 अगर पूरा का पूरा ले रहा हूँ तो क्या ये भी होगा क्या, तो ये भी सबसेट ऑफ ए होगा। हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट बना सकता है। मतलब क्या, ये आप जो सबसेट है और ये सेट भी है, ये सबसेट भी है और ये सेट भी है। यानी क्या, ए इज द सबसेट ऑफ ए, तो कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होगा, है ना। तो यहाँ पे तो आया, लेकिन एक चीज और भी छूट रहा है। वो क्या, देखिए अब कि एक एक एलिमेंट का लिया, फिर हमने 2 2 का कॉम्बिनेशन बनाया जितना पॉसिबल था, सारा पॉसिबिलिटीज के साथ। फिर 3 का तो एक ही बनेगा, 1 2 3, चूंकि 1 2 3 था, पूरा का पूरा ले लिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं घर ले लूं और उसका कोई भी एलिमेंट ना रखूं, यानी क्या, नल सेट। तो नल सेट जो होता है, एवरी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, एवरी सेट, है ना। और एनी सेट इज द
सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये जो 2 पॉइंट आप देखा यहाँ पे कि ये भी अपने आप का सबसेट होगा, और ये जो मैंने कहा कि अगर कोई घर बना दो, कोई सेट बना दो, इसमें कुछ एलिमेंट ना डालो तो भी एक सेट है ये, और ये हर सेट का क्या है, सबसेट है। तो ये चीज़ दोनों अगर हम लोग ऐड करें तब आप यहाँ से काउंट करिएगा कि कार्डिनल नंबर मेरा 3 था। अब देखिए तो यहाँ पे सेट कितने दिखाई दे रहा है, सबसेट 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी क्या, यहाँ से मैं एक और रिलेशन बनाने जा रहा हूँ कि अगर एलिमेंट कार्डिनल नंबर 3 है तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट, अब यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, तो 2 का पावर 3 होगा, जो कि यहाँ पे हम लोग काउंटिंग किया तो 8 आया। इसका मतलब क्या, अगर ये n एलिमेंट होता, यहाँ पे n इक्वल टू n होता, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता, 2 का पावर क्या होता, n होता। अगर एक और एग्जाम्पल ले लें, सपोज कीजिए अगर मैंने ये 1 2 3 लेके लिया, अगर 4 भी लेता तो भी यहाँ से आप काउंट करते थे, कहते हैं हाँ सर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना आ जाएगा, 16 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्डिनल नंबर 4 होता और 2 का पावर 4 आपका क्या आता, 16 आता। चलिए मैं उसकी भी एक एग्जाम्पल ले ही लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 डाल रहा हूँ, अब इसको सेट के अंदर डाल दिया, अब यहाँ से कहिएगा क्या, एन मेरा क्या हो गया, 4। अब कहने की जरूरत नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए क्या होगा पता है, 2 का पावर, यहाँ कार्डिनल नंबर कितना है, कार्डिनल नंबर 4 है, तो 2 का पावर 4 दैट इज क्या, 16 आएगा। ये तो हमको आंसर पता है कि 16 आना चाहिए, लेकिन अब आएगा कैसे वो भी देख लो आप। अब यहां से देखिए 1 है, एलिमेंट है, तो 1 का कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालिए, तब क्या कहिएगा, 1 इज द सबसेट ऑफ सेट ए। 2 है, 2 इज द सबसेट ऑफ सेट ए। अगर मैं ऐसा लिखता, कोई अगर लिखेगा कि 1, अगर ऐसा लिख दूं तो ये आपका 1 बिलोंग्स टू ए होगा, यानी कि 1 एलिमेंट होगा, 2 एलिमेंट होगा। लेकिन जो ही ऐसा डाल दोगे, अब यहाँ पे ए करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 अगर देंगे ऐसा तो आपको सबसेट लिखना होगा, ये राइट है ना। तो ये दिमाग में रखना कि जब ये 1 बिलोंग्स टू ए, ये सही है ना, और 1 अगर कोई लिखता है यहाँ पे कि 1 इज द सबसेट ऑफ ए, तो ये रॉन्ग हो जाता। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए, 1 बिलोंग्स टू ए यानी कि एलिमेंट है, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 1 इज द सबसेट ऑफ ए नहीं होगा। लेकिन अगर 1 में तुम अगर ये कर्ली ब्रैकेट डाल दोगे तब बिलोंग टू ए नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। यही डिफरेंस है, ये बिलोंग्स टू है तो एलिमेंट है, और यहाँ सेट बना दिया तो सबसेट हो गया, किसका, ए का। क्योंकि ए में ये जो एलिमेंट है उस एलिमेंट से तुम अगर सबसेट अगर बनाओगे तो सारे वो ए का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो अभी जो मैं कहना चाह रहा था बहुत क्लियर हुआ होगा मैं क्या कहा। अब यहाँ देखिए क्या है, अगर 2 को बना दिया सेट के अकॉर्डिंग तो सबसेट हो गया। 3 को देखिए, अब 3 अब क्या, सबसेट ऑफ है। 4 इज द सबसेट ऑफ है। और भी होगा क्या, देखिए अब 2 2 का बना रहे हैं, 2 2 कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो 1 2, पहले 1 से स्टार्ट करें तो 1 2, तो 1 2 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिया, सबसेट ऑफ है। फिर देखिए 1 से मैं फिक्स किया, 1 के साथ 3, तो 1 3 इज द सबसेट ऑफ है। अगर मैं कहूँ क्या 1 4 1 4, मैंने क्या किया, देखिए 1 2 1 3 1 4, 1 से फिक्स करता हुआ, बाकी जो दूसरा है वैरी करता हुआ मैंने 2 2 का कॉम्बिनेशन बनाया, तो यहाँ पे आया। अब देखिए मैं 2 से अब स्टार्ट करूँगा, 2 को फिक्स करूँगा, तो 2 3 होगा, सबसेट ऑफ है। 2 2 3 हो गया तो 2 4 होगा, सबसेट ऑफ है। अगर मैं इसके बाद देखिए 2 4 के बाद आई अब 3 के साथ, तो 3 4 इज द सबसेट ऑफ है। ठीक उसी तरह से 3 दिन का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब देखिए अब क्या, 1 2 3, ये भी सेट तो है, लेकिन 1 2 3 4 का ही एक पार्ट है 1 2 3, उसी सारे एलिमेंट का जो सेट ए में है उसी एलिमेंट का मैंने यूज किया सेट बनाने के लिए। तो ये सेट है, लेकिन ये ए का क्या है, सबसेट है। दिस वन इज सबसेट ऑफ सेट ए। अब यहां से क्या आएगा, तो सबसेट ऑफ ए। अब ये 1 2 को मैंने फिक्स किया, तो 1 2 3 लिया, फिर 1 2 4 कर रहा हूं, तो 1 2 4 ये भी सबसेट ऑफ ए हो गया। अब देखिए 1 2 3 1 2 4 कर दिया, तो 1 2 से हो गया, 2 3 सही है, 2 3 4 हो गया, 2 3 4 होगा किसका, तो सबसेट ऑफ ए। अगर मैं कहूँ 1 2 3 4, लास्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ा था कि 3 3 का कॉम्बिनेशन बनाओगे यहाँ से,
अब यहाँ देखिए क्या क्या कॉम्बिनेशन मैंने बनाया, 1 2 3, फिर क्या 1 2 4। अब क्या बनेगा देखिए, अब 2 3 4, 2 3 4। अब यहाँ से अब चारों को लेकर चलिए, अब 1 2 3 4, ये भी आपका क्या हो गया, मैंने क्या बोला कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या, ये भी आपका सबसेट है किसका, ए का। और एक तो आपको पता ही होगा, मैंने कहा था फाई, यानी कि एम्प्टी सेट इज द क्या, सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी हम लोग ऐसा भी लिखेंगे जो कि हमारा सबसेट है ए का, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि फाई इज द सबसेट ऑफ ए। यानी दोनों चीज एक ही है, या ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों चीज क्या है, सेम है, सेम थिंग। अब यहाँ से देखिए तो क्या हम लोग जो 16 देखा था, क्या 16 है कि या कुछ कमी है क्या, तो देखिए तो यहाँ से क्या आ रहा है, 4 है ना। अब यहाँ देखिए 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब क्या 11 12 13 14 15, यानी 15 आया, यानी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अब कहाँ मिस्टेक, अब चेक करो आप, अब कहाँ से दिख रहा है, तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे आपका मिस्टेक होगा, यानी हम लोग एक कहीं ना कहीं यहाँ छोड़े हैं। तो देखो तो उसको क्या लिखे हम लोग, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, तो 1 2 3 लिख दिया, 1 2 4 लिख दिया, 1 3 4 जो वो भी एक होना चाहिए था, 1 3 4, जो कि हम लोग यहाँ नहीं लिखे हैं। तो अगर इस तरह से कहीं अगर मिसिंग होगा, तो इसलिए हम लोग एक जो छूटा ना, यहाँ पे तुरंत कंक्लूड करके बता देगा आपका कि कहाँ मिस्टेक है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो 1 3 4 का था वो हमने छोड़ा था, छूट गया था वो, यानी वो भी एक ए का क्या होगा, सबसेट होगा। तो अब यहाँ से देखिएगा, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज 2 पावर 4, दैट इज क्या, 16। तो ये था लिखने का तरीका, किसी भी सेट का सबसेट कितने होंगे और क्या क्या होगा। तो मैंने यहाँ जो बताया, मैं एक बार फिर से बोल दूं कि अगर कोई सेट दिया हुआ है तो इसमें जितने भी एलिमेंट है, उस सारे एलिमेंट से आप जितने भी सेट आप बना सकते हैं, तो सारे वो सेट जो है इस सेट का सबसेट कहलाएगा। इसमें पहली बात कि एम्प्टी सेट जो हमने लिखा वो किसी भी सेट का सबसेट होगा, एवरी सेट का सबसेट होगा, ये तो तुरंत आपको पहला लिखना चाहिए। देन मैंने क्या कहा आपको कि कोई भी सेट अपने आप का क्या होगा, सबसेट होगा, एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये तो मैंने लिखा है यहाँ पे। इसके बाद क्या क्या होगा, तो 1 का कॉम्बिनेशन बनाया, 1 2 3 4, चारों को मैंने बनाया। फिर 2 2 का कॉम्बिनेशन लिया, तो लिखने का तरीका 1 2 1 3 1 4, फिर क्या आया 2 3 2 4, फिर क्या 3 4, इस तरह से लिखेंगे। फिर 3 3 का लिया, तो 1 2 3 1 2 4, फिर क्या 1 3 4, और फिर क्या आपको दिखाई दे रहा है 2 3 4। तो ये हमारा चारों था। इस तरह से हम लोग सबसेट लिखते हैं। तो सबसेट क्या होता है, कैसे होता है, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम अगर मैं इसी चीज़ को और भी एक्सप्लेन करूँ, तो अगर मैं कह दूँ आपको कि अगर कोई सेट ए है, ए में अगर मान लीजिए 1 2 3 मैंने लिखा, या 4 यहाँ पे लिखा, अगर मैं कह दूँ कि 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी, ध्यान से सुनिए मैं क्या लिखा। ए के पास 1 2 3 4 है, तो ए के पास 1 एलिमेंट है, पक्का है। तो 1 अगर ए का एलिमेंट होगा और ए होगा किसका, बी का सबसेट, इसका मतलब कहने का ये हो गया कि दैट इंप्लाइज 1 इज द एलिमेंट ऑफ बी ऑल्सो। चूंकि अब ये 1 ए का एलिमेंट है और ए है बी का सबसेट, इसका मतलब क्या कि ए में वो एलिमेंट तो पक्का दिखाई देगा जो बी में भी रहना चाहिए। तो 1 में अगर है तो बी में भी होगा। अगर इसी चीज को कहता कि मान लीजिए कि ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये हो गया कि ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी ऑल्सो। अगर मैं इसी चीज को कह दूं कि इफ ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि बी का वो एलिमेंट है एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, ऐसा कह दूं तो दैट इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू क्या, सेट ए। और ऐसे केस में जब ए सबसेट बी का होगा, अगर इसका मैं थोड़ा और भी एक्सप्लेनेशन दे दूं कि अगर ए अगर सबसेट है बी का एंड बी अगर सबसेट है ए का, तो यहाँ भी कुछ होने वाला है क्या, कि दैट इंप्लाइज, यहाँ से कहेंगे कि ए इज इक्वल टू बी सेट हो जाएगा।
अगर A इक्वल टू बी होगा तो इसका मतलब A इज द सबसेट ऑफ बी और बी इन द सबसेट ऑफ ए, ये भी होगा। इफ एंड ओनली इफ, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं IFF, इफ, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा नहीं होगा तो मैं फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो जो मैं अभी सबसेट के बारे में बोल रहा था उसी चीज़ को लिख दिया कि सबसेट है क्या, ए सेट A इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट B if every element of A is also an element of B. In symbol we write, अब इसको बोलते हैं सबसेट, A सबसेट B, A is subset of B. If, अब यहाँ पे मैंने बताया था जस्ट कि if A belongs to A, अगर इस A का, इस सेट A का A कोई एलिमेंट होगा और यहाँ पे A आपका सबसेट है क्या, B का, इसका मतलब क्या, वो एलिमेंट बी में भी होगा, यानी दैट इम्प्लाइज ए इज द एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, और वेयर ए इज द सबसेट ऑफ क्या, बी, इट मीन्स दैट इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। अब इस चीज़ में बताया था, जस्ट मैंने एग्जाम्पल जो बताया था यही सब बताया था। अब यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ, नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट किया, ये आपका नेचुरल नंबर है, ये आपका होल नंबर है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया, ये अब 9th में पढ़ा होगा। इंटीजर जेड या आई दोनों सब लोग करते हैं। क्यू को रैशनल नंबर बोलते हैं, रैशनल नंबर को क्यू बोलते हैं, आर को रियल नंबर बोलते हैं, और जेड यहाँ मैंने इंट्रोड्यूस किया कम्प्लेक्स नंबर। हो सकता है कम्प्लेक्स नंबर जो 11th का स्टूडेंट नहीं जानता होगा, ये इसको मैं बताऊँगा आपको आगे कम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो यानी क्या, n इज द सबसेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, एंड रैशनल इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए तो एवरी नेचुरल नंबर क्या है आपका, होल नंबर है। एवरी होल नंबर क्या है, इंटीजर है। ऑल इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या है, ऑल रैशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है। और जितने भी रियल नंबर है वो सारे कम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ से मैंने लिखा t, अब यहाँ पे t क्या है, इसको बोलेंगे इरेशनल, ये मेरा इरेशनल नंबर है। अब ये मेरा इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये तो सही है, क्योंकि रियल का दो पार्ट होता है, रैशनल एंड इरेशनल। सब पता होगा, सबको पढ़ा होगा ये सब, कि अगर कभी भी अगर आप रियल नंबर बोलते हैं तो रियल का दो पार्ट आप जानते होंगे, रैशनल और क्या, इरेशनल, जो पढ़ा होगा जस्ट 9th 10th में आप पढ़ के आए होंगे। अब रैशनल का भी आप पढ़ा होगा क्या, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। इंटीजर ही पढ़ा होगा आप कि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो। फिर आप होल नंबर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को इंक्लूड करके होल नंबर पढ़ा होगा, है ना। अब इरेशनल नंबर तो है ही। फिर इसके बाद आप नेचुरल नंबर पढ़ा होगा, वहीं जीरो के इंक्लूड छोड़ देते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो ये सब आपके दिमाग में पहले से सेट रहा होगा। यहाँ देखिए मैंने लिखा कि t इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, बट आप देख रहे हो कि रैशनल सबसेट मेरा इरेशनल का नहीं है। ये रैशनल अलग है, इरेशनल अलग है, जो कि बहुत अच्छा से आप जानते होंगे कि इसको p/q या डेसिमल में फॉर्म, दोनों फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, लेकिन इसको p/q फॉर्म में आप नहीं लिख पाएंगे, ये सब पढ़ा होगा, है ना। तो ये जो है ना q यानी क्या, रैशनल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ क्या, इरेशनल नंबर, या नेचुरल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। एकदम क्लियर है कि आपका मैं कह दूं कि रैशनल नंबर जितने भी है वो सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। दोनों का क्वालिटी डिफरेंट है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया। अगर ये था तो था, यानी उसका सबसेट था। अगर ऐसे आपने पेट चीर दिया, इसका मतलब क्या होगा, नॉट सबसेट ऑफ दिस। अब यहाँ जो मैं लास्ट में समझा रहा था उसको मैंने बोला कि और आगे मैं बता दे रहा हूँ, तो यही चीज़ बता रहा था। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बच्चे बहुत समय मिस कर जाते हैं। इफ A इज द सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B, देन एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B। अगर कोई भी A है, अगर B का सबसेट होगा तो इसका मतलब A में जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट B का पार्ट होगा। पक्का है, जो भी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखिए क्या कहता, बट B के पास क्या होगा। अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे कहूँ कि A को मैं अगर बोल दूँ 1 2 3,
और बी बोल दो अगर 1 2 3 4, तो आप कहिएगा क्या कि ठीक है सर, ए अगर ये देखा जाए तो ए इज द सबसेट ऑफ बी तो है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 है, इसको जब आप सबसेट बनाइएगा तो एक सबसेट 1 2 3 आपका आएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। लेकिन अब बी के पास ध्यान से सुनना, अब बी के पास क्या कह रहा है देखिए, अब बट इट इज पॉसिबल दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी मे और मे नॉट बी इन ए। कोई जरूरी नहीं है कि जितना भी बी में दिखाई दे रहा है ए में होगा ही। ये 4 आप देखिए, अब 4 यहां था, 3 में नहीं दिखाई दे रहा है, क्लियर है, यानी फिर भी ए यहां पे सबसेट है बी का, क्लियर। अब यहां ध्यान देना, इफ इट इज सो हैपेंस दैट, अब उल्टा चलते हैं हम लोग, कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो इन ए, अगर बी के पास जितने भी एलिमेंट है वो सारे ए में होगा, देन वी शैल ऑल्सो हैव बी इज द सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब मैं अगर इस 4 को हटा दूं, 4 को हटा दूं, तब आप यहां से क्या कहिएगा, अब आपका क्या कहना होगा कि हाँ सर अगर ये 4 को आप एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए, आप रिमूव कर दीजिए, इसके बाद आप पक्का कहिएगा कि बी इज द सबसेट ऑफ ए होगा। अब बी इज द सबसेट ए होगा, इसका मतलब क्या कि बी में जितने भी एलिमेंट है वो ए में दिखाई देना चाहिए। तो पहला कंडीशन था कि जब ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए में जितने एलिमेंट वो बी का पार्ट होगा, और बी इज द सबसेट ऑफ ए का मतलब बी में जितने एलिमेंट है वो ए का सारा पार्ट होगा। इन दिस केस अब यहां क्या होगा कि इसका मतलब यहां देखिए क्या हो गया, ए और बी क्या हो गया, इक्वल सेट। कल मैंने डिफाइन मतलब जस्ट आपने पिछला देखा था कि आपका इक्वल सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट क्या है। तब यहां देखिए कि यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, इन दिस केस ए एंड बी आर सेम सेट, चूंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 2 3 या 2 1 3 या जो भी आप लिखिए, ये पक्का आपका क्या हो गया, सेम सेट। अब इसको सेट के थ्रू हम लोग कैसे लिखते हैं, ध्यान देना, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट, ये पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। दैट इज अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा, एक साथ एंड है यहाँ पे, एंड और नहीं है, एंड यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब पक्का है कि इसका मतलब क्या, इट मीन्स इसका सिंबल है, सिंबल को बोलते हैं हम लोग इफ। अगर यहां लगाएंगे दैट इंप्लाइज, या इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन दिस होगा, और यहां कर दोगे तो इफ एंड ओनली इफ, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग IFF। यानी ये पार्ट क्या है देखिए, अब अगर आपको कोई दो सेट को अगर प्रूफ करना होगा कि इक्वल सेट है, प्रूफ करो, तो आप क्या करेंगे पता है, ए को बता देंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी को बता देंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए। अगर ये दोनों चीज मैंने समझा दिया, ये दोनों चीज मैंने प्रूफ कर दिया कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्लियर हो गया कि ए इज इक्वल टू बी। या ऐसे कह दे कि अगर ये दोनों चीज होगा तो ये होगा, और या फिर ए इज इक्वल टू बी होगा तो ये भी होगा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। यानी इफ एंड ओनली इफ है, ये होगा तो ये भी होगा और ये होगा तो ये भी होगा। बहुत क्लियर है। यहां पे मैंने क्या बोला, क्लियर हो गया होगा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी, एंड इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। इसलिए मैंने लिखा यहां पे इफ एंड ओनली इफ, या उसी को बोला IFF इफ। इसका मतलब क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसेट, कि अगर ये दोनों प्रूफ कर दिया तो ये हो गया, अगर ये हो गया तो ये दोनों तो पक्का होगा। तो जो भी सबसेट के बारे में पढ़ा उसको पॉइंट वाइज थोड़ा सा लिख दिए हैं और समझा दे रहा हूँ एक बार फिर से कि नोट फर्स्ट में क्या पढ़ा हम लोग कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर दूसरा क्या पढ़ा कि कोई भी सेट अपने आप का क्या होगा, सबसेट होगा। देखिए आप, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ, दैट इज ए इज द सबसेट ऑफ ए तो ए का होगा ही, खुद का सबसेट होगा। अब यहाँ तीसरा पॉइंट जो मैंने जो पहले बताया सबसेट के बारे में, तो इस पॉइंट को भी थोड़ा दिमाग में रखिए कि इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए डज नॉट बिलोंग टू बी देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अगर मतलब मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं कहा कि मान लो यहाँ पे ए मैंने 1 2 3 लिया और बी आपका यहाँ पे है 1 2 4 5 6 7 8, मान लीजिए 6 7 8 आने देते हैं, तब यहाँ से कहेंगे क्या कि ए मेरा क्या सबसेट बी का होगा। तब देखिए यहाँ से ए सबसेट बी का तब होता जब यहाँ 3 होता, बी में 3 होता। तब देखिए यहाँ 1 2 है, 1 2 यहाँ भी है तो यहाँ भी है। मैं आपको बताया था कि 1 अगर ए का एलिमेंट है
और ए अगर सबसेट है बी का तो 1 बी में एलिमेंट होना चाहिए। 2 अगर ए का एलिमेंट है और ए इज द सबसेट ऑफ बी है तो 2 भी बी का एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ देखिए 3 इज द एलिमेंट ऑफ ए वेयर ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो देन क्या 3 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 नहीं है। इसका मतलब क्या कि एक भी कोई एलिमेंट भले इसके पास बहुत ज़्यादा है, आपकी मर्जी लिखना चाहे तो 8 9 जितना लिखना है सब लिख दीजिए, तो आपको दिखेगा कि यार इतना जितने भी एलिमेंट यहाँ दिख रहा है इससे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना तो पक्का है कि 3 यहाँ है और 3 इसमें नहीं है। तो मैं आपको बताया था वही पॉइंट मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि 3 यहाँ पे एलिमेंट है ए का, एंड ए अगर सबसेट बी का होगा दैट इम्प्लाइज 3 एलिमेंट ऑफ बी भी होना चाहिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट बी का नहीं है, हियर 3 डज नॉट बिलोंग टू बी। इसका मतलब क्या कि ए इज द सबसेट ऑफ बी नहीं होगा, यानी कि यहाँ से कहेंगे दैट इम्प्लाइज इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ हम लोग क्या कहेंगे इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया तो यहाँ क्या कहा कि कम से कम क्या कहा एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ ए डज नॉट बिलोंग टू बी, एक से ज़्यादा भी ऐसा हो सकता है कि बिलोंग नहीं करे। अगर मैं यहाँ पे इसके बाद 10 डाल मान लीजिए 20 डाल दूँ तो देखिएगा इसमें 10 भी नहीं है 20 भी नहीं है, तो कम से कम अगर एक भी एलिमेंट जो इसमें है और इसमें नहीं है इसका मतलब ए बी का सबसेट नहीं होगा। तो ये पॉइंट जो वेरी फर्स्ट मैंने जब सबसेट बताया उस समय क्लियर ये बात नहीं बोला था, मैं भी बोला, लेकिन वहाँ बोला था कि क्या क्या सबसेट होगा। तो यहाँ पे इसके बाद देखिए नंबर ऑफ सबसेट भी पढ़ा था हम लोग, उस पॉइंट को भी यहाँ बता दिया कि अगर ए के पास एन एलिमेंट है और सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 1 2 2 और 2 को 5वां लिख दोगे तो आप 6 एलिमेंट हो जाएगा। तो कल हम लोग पढ़ा था इस चीज़ को, है ना। तो यहाँ से देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि हम लोग जब भी एलिमेंट होना चाहिए रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एन इज इक्वल टू एन लिखा वेयर ऑल आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, देख रहे हैं। तब क्या कर रहा है देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा किसी सेट ए का, तो पढ़ा था 2 का पावर क्या जितने एलिमेंट रहेगा, अगर n है तो n, 5 है तो 5, 3 है तो 3, जितने भी होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट 5th पॉइंट, इफ ए मेरा 1 3 5 है और b को लिखा x सच दैट x इज एन ऑड नंबर और नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 6 से छोटा भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और ऑड भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या क्या होगा देखो 1 3 5 ही होगा। इसका मतलब क्या है सेम है, मतलब मैं ये कहूँ कि a इक्वल टू क्या b है, तो यहाँ से आप कहोगे क्या कि a इज द सबसेट ऑफ b भी कह सकते हैं, b इज द सबसेट ऑफ a भी कह सकते हैं, क्यों चूंकि a इक्वल टू b है। या फिर ये कहिए कि a इक्वल टू b होगा तो a भी होगा और ये दोनों होगा तो ये भी होगा, चूंकि यहाँ a इज द सबसेट ऑफ b है और b इज द सबसेट ऑफ a है, दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू b। एंड इसका और इसका ये आपका रोस्टर फॉर्म है, ये क्या है सेट बिल्डर फॉर्म है, दोनों का लिखने का तरीका अलग है बट दोनों सेट क्या है सेम है, इक्वल है। इसका मतलब a इक्वल टू b होगा और जब a इक्वल टू b होगा तो उसमें अपने आप छाप पड़ जाएगी कि a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ a। अब एक पॉइंट जो मैं यहाँ लिखा हूँ कि इफ a इक्वल टू 2 3 4 को मैं एक ब्रैकेट में रखा हूँ, ये करली ब्रैकेट में है, और 5, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में है। अगर मैं इसको बोलता कि हाउ मेनी सबसेट ऑफ सेट ए, तो आप यहाँ से देखिए नंबर कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ सेट जो कोई हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था कि नंबर ऑफ सेट यहाँ पे क्या बोलिएगा, तो नंबर ऑफ सेट आप पक्का कहिएगा 3 होगा, एक 2 एक 3 4 एक 5। मैंने बोला था कि ये जुड़वा की तरह उसको पेयर की तरह एक मानिए आप, वो आपका 3 4 जो है एक ही एलिमेंट है ना, जहाँ जाके एक साथ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपका है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इस ए में 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा बताइए, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए आपका 2 पावर 3 दैट इज क्या होगा 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या क्या होगा, तो क्या क्या होगा देखिए, अब एक एलिमेंट 2 है तो 2 का अब क्या करिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर, फिर दूसरा एलिमेंट क्या है 3 4 है, ये एलिमेंट है ना, जुड़वा है, ज्वाइंट है, और वो क्या है एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट को क्या करना होगा एक पेयर में रखना, मतलब इस तरह से ब्रैकेट के अंदर रखना होगा, तब वो सबसेट हो गया।
अब इसके बाद क्या दिखाई दे रहा, 5, एक एक का बना रहा हूँ, 5 है, ये भी एक है, ये भी एक है, बट जुड़वा है, और ये भी क्या है, 5 है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं, अब ले सकते हैं 2, 3, 4, फिर इसके बाद देखिए 2, 5, दो का ले रहा हूं, और 2 का एक और बनेगा, 3, 4 तो रहेगा ही, 5, कि नहीं। अब इसके बाद देखिए 2 का लिख दिया आपने, अब आते हैं हम लोग 3 का, तो 2, 3, 4, 5, ये पूरा हो गया। और इसके साथ एक तो होगा ही, जो पहला लाइन लिखे हैं, 5 द सबसेट ऑफ एवरी सेट टू 5। अब देखिए तो कितना आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यानी क्या, जितना भी सबसेट है हम लोग लिख दिया। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि 3, 4 जो लिखा है ऐसा, ये 3, 4 आपका क्या एलिमेंट है सेट ए का, लेकिन उस एलिमेंट को अगर 3, 4 लगा दो, ये एलिमेंट है अभी तक, लेकिन उसको एक ब्रैकेट आप डाल दीजिए, तो अब ये एलिमेंट नहीं रहा, अब क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट को हटा के अब क्या करेंगे, ये सेट हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा अब ये ए का। तो ये आपको जानना जरूरी, यहाँ पे बच्चे कभी कभी कंफ्यूज करता है। मैं अब फिर से बोल दे रहा हूँ कि 3, 4 ये जब तक आप यहाँ पे एलिमेंट के रूप में दिखाई दे रहा है, ये आपका रोस्टर फॉर्म है, 2, 3, 4 करली ब्रैकेट 5 ओवरऑल है ब्रैकेट करली ब्रैकेट। तो इसका मतलब 3, 4 जहाँ भी जाएगा एक एलिमेंट है ये, तो एलिमेंट को हम बिलोंग्स टू ए लिखते हैं। 2 यानी 3, 4 यहाँ पे वो आपका एलिमेंट हो गया ए का, लेकिन उसके अगर एक आप माने घर के अंदर कर ब्रेसेस के अंदर डाल दोगे, तो अब वो एलिमेंट नहीं रहा, वो सेट हो गया। लेकिन वो सेट तो है, लेकिन किसी न किसी के साथ रिलेटेड भी है, यानी वो सेट ए है, ये सेट और इस सेट का रिलेशन क्या है कि दिस वन इज द सबसेट ऑफ सेट ए। तो यानी यहाँ से हम लोग देखा कि सारा सबसेट लिख दिया, तो सबसेट कैसे लिखा जाता है क्लियर हो गया होगा। एक 5 पहले डाल दीजिए, दूसरा जितना है वो डाल दे रहे हैं हम लोग, और इसके बाद एक एक एलिमेंट लीजिए, फिर 2 लीजिए, 3 का पॉसिबल है तो वो लीजिए, और भी 4 का रहता है तो वो लीजिए, यानी जितना का पॉसिबल है वो लिख दीजिए, वो सारा सबसेट होगा। लेकिन इससे चेक कर लो कि नंबर ऑफ सबसेट मेरा सही है या गलत है। तो ये सबसेट के बारे में एक पॉइंट वाइज करके मैं लिखा, ताकि एक जगह आप कलेक्शन इसका कर लें और शॉर्टकट में आप रिवीजन भी कर लें।